नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्य। हमारे साथ हैं राइस एसोसिएशन एंड डीलर्स के वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा विनोद गोयल जी। उनसे जानते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, उनका क्या पूरा मामला था। जो बताया जा रहा है कि जो नई धान खरीद की जो पॉलिसी है उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो राइस एसोसिएशन है उसमें एक नाराज़गी है। जो भी उनकी शर्तें हैं सरकार लागू नहीं कर रही है और अभी भी क्या पेंच अटका हुआ है नई धान खरीद पॉलिसी में, वो क्या बदलाव चाहते हैं। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं विनोद गोयल जी। उनसे जानते हैं कि मामला क्या है, मुख्यमंत्री से क्या बात हुई। सर, क्या कहेंगे, मामला क्या है आर्य आपका? जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब केसी से बात करने के लिए। आपने मुझे मौका दिया। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हमारा अभी मुख्यमंत्री आवास पर हमारा एक प्रतिनिधिमंडल मिला, जिसमें हंसराज सिंगला जी प्रधान, श्री ज्वल सिंगला जी चेयरमैन, मक्खनलाल सिंगला जी और दूसरे अन्य साथी भी हमारे साथ मुख्यमंत्री आवास पर पहुँचे, जिनमें उन्होंने हमारे माननीय एसीएस साहब, डायरेक्टर साहब, मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन, मार्केटिंग बोर्ड के सीए साहब, सभी जो संबंधित अधिकारी थे उन्होंने आवास पर बुलाकर एक मीटिंग बुलाई, जिसमें नई सीएमआर पॉलिसी जो कि कस्टम मिल्ड राइस का जो पॉलिसी आती है उसके बारे में बातचीत की। और मैं धन्यवादी हूँ मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने समय से पहले ये बातें सारी हमारी सुनकर उसमें से अच्छी सकारात्मक सोच के साथ, अच्छी सकारात्मक पहल के साथ हमारी बात को सुना, धैर्य के साथ सुना और अफसरान को आदेश भी दिए कि जैसे हमारी सबसे पहली मांग थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी का ऐलान किया है जिसमें 20-2-2-14 के नाम से जानी जाती है। वो 20-2-2-14 जो थी वो पहले 25-3-3-15 थी। मैं उसको एलेबरेट करके बताऊंगा आपको कि 25 जब हम सरकार की धान ले लेते हैं उसमें से हमें 67% राइस एफसीआई को वापस करना होता है। उस 67% में स्पेसिफिकेशन ये होती है कि 25% ब्रोकन, 3% डैमेज, 3% डिस्कलर, 3% 15% मॉइस्चर। परंतु सरकार ने चावल को अपग्रेड करने के लिए पॉलिसी में बदलाव करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जो पॉलिसी बना के भेजी है उसमें 2% डैमेज, 2% डिस्कलर और 14% मॉइस्चर रखा है। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने एसीएस रस्तोगी जी और सभी जितने भी अफसरान वहाँ मौजूद थे, उन्होंने ये कहकर हमें बताया है कि जो पॉलिसी पिछली साल की चलती रही है 25-3-3 की, उसी को लागू किया जाएगा। अभी हमारे विचारणीय नहीं है जो पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजी है, तो हम उस पर सहमत हैं। मुख्यमंत्री जी का आभार है कि उन्होंने अभी पॉलिसी को नहीं मानना है, क्योंकि जो नई पॉलिसी है उस पर हम काम नहीं करेंगे। हमने मुख्यमंत्री जी को साफ संदेश दे दिया था और आगे भी अगर वो मुख्यमंत्री या किसी द्वारा हमारे ऊपर थोपी गई तो हम उस पर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि उस पर काम हो ही नहीं सकता। सरकार द्वारा कई बारी जो है राइस मिलों की चेकिंग भी की जाती है कि धान अभी तक जो है वापसी नहीं, काफ़ी डीलर कर रहे हैं, जो राइस मिलर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो दबाव बनाया जा रहा है राइस मिलरों के ऊपर या नई पॉलिसी बनाई जा रही है, तो उसके घाटा क्या है आपको? अब की बार सरकार ने ये पॉलिसी में भी माननीय मुख्यमंत्री और हमारे एसीएस साहब ने इसमें बदलाव किया है। उन्होंने कहा जो शेष बचा हुआ चावल है जिसके लिए हम पॉलिसी में डालते हैं कि 20% दिसंबर में, 20% जो भी रेशो आएगी, अगर वो हर महीने अपनी रेशो को पूरा नहीं करेगा, पहले 2 महीने में, पहले 2 मंथ में जो रेशो निकल कर आएगी, अगर वो उसको नहीं पूरी करेगा तब भी उसकी पीवी फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी और फिर अगले 2 महीने तक जो नहीं पूरा करेगा फिर उसकी की जाएगी। अन्यथा कोई फिजिकल वेरिफिकेशन से किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। चावल वापसी का जो है ना समय भी कुछ आगे पीछे किया है, तो उस पर भी ऑब्जेक्शन है आपके जो डीलर हैं? ऑब्जेक्शन नहीं, बल्कि अब की बार सरकार ने और उसमें सकारात्मक रूप अपनाते हुए जो 30 अप्रैल डेडलाइन होती थी उसको 30 मई कर दिया है। मैं धन्यवाद हूँ सरकार का कि उन्होंने अच्छी सोच के, बोले 30 जून होना चाहिए। हमारी मांग तो 30 जून की रहती है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो 30 जून तक हमारा राइस लेने के लिए तैयार है, परंतु स्टेट गवर्नमेंट उसमें घटा देती है। फिर भी उन्होंने 1 महीना बढ़ाकर उसको 30 मई तक कर दिया है। तो अब हरियाणा की जो राइस एसोसिएशन है उसने क्या फैसला लिया कि अब धान खरीद किस प्रकार से और कब से करेंगे, या अभी भी कोई पेंच अटका हुआ कि अभी कोई शर्त मांगनी? आर्या जी, अभी तक जो बाकी हमारी मांगे थी, सरकार ने तकरीबन जैसे 1 रुपये 88 पैसे लोडिंग की थी, जो हमारे से काटे जा रहे थे वो दे दिए। एफसीआई में हमने कहा डंपिंग होनी चाहिए, वो हमें अलाउड कर दिया। और जी क्या नाम, जो तिरपाल का किराया हमारा अटका हुआ था, सरकार ने उसका चिट्ठी निकाल दिया। उसमें कुछ त्रुटि है वो ठीक की जाए, परंतु चिट्ठी निकाल दिया, अब इनको तिरपाल का किराया दिया जाए। स्टैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, स्टैकिंग का भी हमें आश्वासन दिया गया है
एक बारदाना डिप्रिसिएशन के बारे में सरकार ने हमें 7 रुपये 20 पैसे मिलते हैं, जबकि पंजाब में 14 रुपये कुछ पैसे मिलते हैं। तो वो भी उन्होंने कहा है कि इसके कुछ प्रूफ देने होते हैं, अभी बिल वगैरह जो अभी आपने पुराना बारदाना खरीदा है वो प्रूफ देकर FCI GM FCI ने कहा वो भी आपको हम दे देंगे। और भी जो अन्य छोटी छोटी मांगे थी, जैसे एक ओनर्स, जैसे हम लीज पे कोई राइस मिल लेते हैं तो उसमें पहले ओनर की गारंटी मांगते थे, लीज पे देने मालिक की। उसमें क्या होता था कि हम 10 लाख रुपए में ठेका लेते थे और 10 करोड़ की गारंटी मालिक नहीं देता था। वो कहता मैंने 10 लाख में आपको ठेका दिया, मैं 10 करोड़ की गारंटी क्यों दूंगा। तो सरकार ने उसको भी वापस ले लिया और कहा भी इसके तरह हम पहले की तरह 2 एडिशनल गारंटी दूसरे राइस मिलर की ले लेंगे, इसको नहीं लेंगे। गोयल जी, जो राइस मिलर हैं जिनके खिलाफ मामले दर्ज हैं, कुछ जेल में भी हैं जिन्होंने अभी तक चावल सरकार का वापस नहीं किया, तो उसके ऊपर भी मामले में जो है मुख्यमंत्री से बात हुई कि उनको कोई छूट दी जाए। मुख्यमंत्री ने नई पॉलिसी निकाल दी है, कहो तो मैं आपको पॉलिसी दे दूंगा, उसमें कुछ ब्याज माफ़ वगैरह कुछ स्कीमें हैं, उनके लिए सबके लिए एक पॉलिसी बनाई गई है जिसके तहत वो अब उसमें ब्याज पेनल्टी वगैरह कुछ माफ़ करके सरकार ने एक पॉलिसी निकाली है मुख्यमंत्री जी ने कि भाई अगर आप सब लोग उसमें से अपना चावल देना चाहें, पैसा देना चाहें तो इस पॉलिसी के तहत दे सकते हैं। मैं उस पॉलिसी को मैंने अभी पढ़ा नहीं, अभी चंद दिन पहले ही वो पॉलिसी आई है और सरकार ने बड़ा सकारात्मक रुख अपनाकर, अब मैं तो अपील करूँगा हरियाणा राइस मिल के डिफ़ाल्टर्स राइस मिलर से, जिन्होंने भी राइस रखा हुआ है या उनके पास है, तो उस पॉलिसी के तहत काम करें। उस पॉलिसी में जो सरकार ने छूट दी है उसको अडॉप्ट करते हुए उस पॉलिसी को अपना चावल वापस कर दिया। जो राइस मिलर बाहर से बिहार से, उत्तर प्रदेश से राइस घटिया कंपनी का जो घटिया क्वालिटी का चावल मंगाते हैं, उनके लिए भी आप कुछ कोई आप करेंगे? मुख्यमंत्री के समक्ष ये बात रखी थी कि आपने पिछले दिनों जो यूपी बिहार वगैरह का चावल या पैडी आती है उसको लेकर हंगामा किया गया, CID वगैरह द्वारा पकड़ी गई, FIR लॉन्च की गई। ये अन्याय है क्योंकि आप हमें एक राइस मिल को 50 से 60 हज़ार क्विंटल धान देते हैं और एक राइस मिलर, छोटे से छोटा राइस मिलर भी 2 लाख क्विंटल का काम करता है, कोई 3 लाख का करता है, कोई 5 लाख का। आप ये बताइए यार जी, अगर अब मैं सरकार मुझे 50 हज़ार क्विंटल दान देती है तो क्या मैं 50 हज़ार का ही काम करता रहूँगा? इसलिए मुझे काम करना होता है तो मैं 2 लाख का भी करता हूँ, 3 लाख क्विंटल का भी करता हूँ। वो हम बाहर से मंगाते हैं और बाहर से बिल होते हैं उसके बाकायदा, उस पर GST पेड होती है, मार्केट फीस पेड होती है। जब सब चीज़ें सरकार के अनुरूप हैं और प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी कहा भी आप अपनी फसल कहीं भी ले जाके बेच सकते हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, जमींदार हो, तो उस पर रोक किस बात की है? अनावश्यक रूप से सरकार के नुमाइंदे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको गलत बताया, उन्होंने कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनको धान यहाँ लाने नहीं दिया जाता, या पंजाब जो दूसरे हैं, ये बिक्री नहीं, उनकी खरीद नहीं होती, तो इसके बाद वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे पोर्टल पर यूपी के रजिस्ट्रेशन की है, फिर भी मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि भाई हम पहले अपना धान बेचेंगे 15 दिन, क्योंकि हमारा प्रायोरिटी हमारे प्रदेश के लिए है, ना कि दूसरे राज्यों के लिए है। जब वो अपना धान हमारा ढीला हो जाता है, कम हो जाता है यहाँ पर, तभी हम दूसरे प्रदेश का आने देते हैं। उसी के तहत उसको रोका जाता है कि भाई जो लोग शुरू में ही धान लेके आ जाते हैं, पर मंडियाँ फुल होती हैं, क्योंकि हरियाणा का धान तो मैं भी समझता होना चाहिए, प्रायोरिटी होना चाहिए, पर फिर भी यूपी का पोर्टल जल्दी जो, क्योंकि जो ये एडजेसेंट स्टेट हैं, जो बिल्कुल बॉर्डर पे लगती हुई स्टेट है, मैं तो बल्कि धन्यवादी हूँ मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने बल्कि आदेश दिए कि आप इनके लिए मंडियाँ जो है ना बॉर्डर पे ही बना दें। यूपी वालों के लिए जो आता है माल, यूपी पे बॉर्डर के नज़दीक मंडियाँ बना के इनका माल वहीं खरीद लें। तो अफसरान साहब ने कहा है कि जिसको भविष्य में हम इसके बारे में सोच विचार करेंगे। तो उनकी ऐसी, मुख्यमंत्री जी की मुझे नहीं लगा कि अब कोई ऐसी सोच थी कि भाई वो किसी को तंग करना चाहते हो। राइस मिलर्स की भी तकरीबन मांगे उन्होंने मान ली हैं और 20-2-14 की जो पॉलिसी है, अगर सरकार ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम पे थोपने की कोशिश करी, हम बिल्कुल काम उस पर नहीं करने के लिए तैयार हैं। इसलिए मेरे दोबारा आग्रह मुख्यमंत्री से है, सारे अफसरान से है, फूड सप्लाई के दुष्यंत चौटाला जी माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे महकमे के मंत्री हैं, उनसे भी है कि इसको सकारात्मक रूप से देखकर 20 की बजाय 25, 3, 3, 15 की जो पुरानी पॉलिसी है उस पर भी हमें काम करने दिया जाए, ताकि ज़मींदारों का जो माल मंडियों में आता है वो ख़राब ना हो, वो गिल्ला। और एक सबसे बड़ी समस्या ट्रांसपोर्टेशन की है। ट्रांसपोर्टेशन जो होती है, अभी सरकार ने हमारे ऊपर ट्रांसपोर्टर थोप दिया कि ये पैडी उठा के आपके मील तक ले जाके आपको पहुंच देगा। जो गेहूं होती है वो कम मात्रा में होती है, आपको पता है। पैडी जो होती है ना वो सारी मंडी में आती है, गेहूं तो आधी घर रख लेते हैं लोग, आधी मंडियों में आती है। और पैडी पूरी की पूरी 1 क्विंटल रख लेगा, कोई 2 क्विंटल रख लेगा, वो ह्यूज मात्रा में आती है। 65 लाख टन, 60 लाख टन कणक तो
कितनी कम आती है ना जी, तो उसके हिसाब से सरकार सोचती नहीं। ट्रांसपोर्टर बिल्कुल भी ये काम जो है ना चला नहीं सकता, उसके पास अपने ट्रक्स वगैरह नहीं होते इतनी मात्रा में सॉरी। और हमारे पास अपना हर राइस मिलर के बाद 4-4, 5-5 साधन है जिसको लेकर हम उसको जैसे ही माल बाजार से इंस्पेक्टर हमें देता है हम तुरंत उसको उठाकर अपने मिल तक पहुँचा। नई खरीद का क्या आश्वासन दिया और पेमेंट कब तक देंगे इसका भी? जैसे 48 घंटे में 72 घंटे में जो दी जाती है उसके लिए इसका पैडी की पेमेंट भी ऐसी मिलेगी? पैडी का सिस्टम तो वही है, पोर्टल पे है, जमींदार के पास पेमेंट जाएगी, उसमें भी हमें कोई इतराज़ नहीं। राइस मिलर को क्या होता है, हमने तो मंडी से माल लेना है, वो तो आड़ती की समस्या है और पेमेंट भी आड़ती की समस्या है। हमारी समस्या तो माल लेना है, हमारी समस्या नहीं है कि कब पेमेंट मिलेगी कब वो मिलेगा, ये तो आड़ती जाने, आड़तियों का विषय है। हमारा विषय तो है हमने माल लेना है, माल लेके हमारे मिल तक पहुँचाना है। हमें ट्रांसपोर्ट से दिक्कत है। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी दोबारा अपील है कि ट्रांसपोर्टर को हटा के ये काम हम ही करने दिए जाए। वो अगर उन्होंने पिछले साल किया था तो करोड़ों रुपए हमारा कमीशन के रूप में ठेकेदारों ने रख लिया, जो कि हमें आज तक नहीं मिला। आज तक भी लोगों ने हमारे किराए नहीं दिए हैं जो माल हमने उठाया था, जबकि जो एसीएस साहब की मीटिंग थी उसमें कहा गया था कि जो माल राइस मिलर उठाएगा और जो माल ठेकेदार उठाएगा उनको अलग अलग पेमेंट। परंतु आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए हैं कि भी एक इंस्पेक्टर वेरीफाई करेगा कि कौन माल उठा रहा है। अगर राइस मिलर माल उठाता है तो राइस मिलर को पेमेंट की जाए। परंतु कई बार देखा जाता है कि अधिकारी नीचे उन बातों को इम्प्लीमेंट नहीं करते, उन बातों का मिसयूज करते हैं, उनमें कुछ ना कुछ क्लॉज ऐसे डाल देते हैं जिससे हमारे तक पैसा नहीं पहुंचता। माननीय मुख्यमंत्री की नीति स्पष्ट है, उन्होंने किसी बात में कोई अड़ंगा नहीं डाला है। जो भी बात उनके नॉलेज में लाई गई है उन्होंने, मैं सराहना करता हूँ कि इस दौर में, इतनी कठिनाई के दौर में, किसान आंदोलन के दौर में उन्होंने हमारी बात धैर्य से सुना, 2-3 घंटे सुनी और उनका सबका समाधान किया। और जितना भी, और एक सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, 15 रुपये बोनस जो इस साल हमें दिया गया था उसकी 51 करोड़ रुपये की जो राशि थी वो अटकी हुई थी अफसरों की वजह से। वो 51 करोड़ की राशि उन्होंने तुरंत प्रभाव से रिलीज कर दी है, जो कि हम तक पहुंचने लगी है। और मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, दूसरी स्टेट्स में मिलिंग चार्जेज 150 रुपये, 200 रुपये, 45 रुपये, छत्तीसगढ़ में, यूपी में 50 रुपये, और आपके यहाँ पे जो है वो सिर्फ 10 रुपये। ऐसा क्यों? उन्होंने कहा 15 रुपये हमने आपको बोनस दिया है। मैंने कहा जी तो इस साल के लिए है। उन्होंने कहा ये बोनस हमेशा आपके इसलिए चलता रहेगा जब तक 10 रुपये मिलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। जब आपकी मिलिंग बढ़ जाएगी हम उसके लिए प्रयासरत हैं, वो जब बढ़ा दी जाएगी हम अपना बोनस वापस ले लेंगे। खरीद कौन सी डेट से? 25 सितंबर से सरकार ने घोषणा की है, बल्कि धान तो शुरू हो गया आना, पर 25 सितंबर वाजिब डेट है, इससे पहले की तो मैं नहीं समझता। पेंच आपका कहाँ अटका? अभी हमने 20/2/14 का डर है, हरियाणा का राइस मिलर डरा हुआ है। अगर 20/2/14 की पॉलिसी ये लगाते हैं तो उस पर हम काम नहीं करेंगे। ये सरकार से हमें अपील है कि हमें पिछली पॉलिसी पे काम करने दी जाए, ताकि ज़मींदार, आड़ती, राइस मिलर का तालमेल बना रहे, माल बाज़ार में बिकता रहे, शैलर तक पहुंचता रहे, चावल की डिलीवरी गवर्नमेंट तक पहुंचती रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं दोबारा 15 रुपये बोनस को लगातार अगले सालों में बढ़ाने के लिए दोबारा पुण्य से, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। तो ये थे हमारे साथ विनोद गोयल जी, जो कि राइस एसोसिएशन के वाइस जो है प्रेसिडेंट हैं। उनका कहना है कि जो सरकार की नई पॉलिसी है उसका वो विरोध करते हैं और जो पुरानी पॉलिसी है उस पर भी काम करने दिया जाए। और जो 15 रुपये उनको बोनस दिया गया उसके बारे में जो उन्होंने धन्यवाद भी किया। कहीं सरकार सकारात्मक रूप अपना रही है। इस बार की जो खरीद है वो 25 सितंबर से धान की शुरू की जा रही है, ताकि आगे किसानों के लिए भी कोई दिक्कत ना हो और जल्दी ही धान की खरीद शुरू की जा सके। मैं हूं करनाल से केसी आर्य, पंजाब केसरी टीवी।